हमको खुद से जोड़ने के लिए बहुत-बहुत आभार। जी, जी, बिल्कुल कुलदीप जी। एस्पिरेंट्स को मैं बताना चाहूँगा कि हमारे साथ जो है कुलदीप जी जुड़ चुके हैं। अभी हाल-फिलहाल में जो यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से ड्रग एनालिस्ट वाला जो रिजल्ट जारी हुआ, उसमें एक शानदार रिजल्ट जो है ट्यूटैक्सो अकेडमी की तरफ से रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो चयनित हुए। ट्यूटैक्सो अकेडमी का हमेशा से ध्येय रहा है कि जो है एस्पिरेंट्स की जर्नी को शेयर किया जाए, क्योंकि मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस रहा है। जो एस्पिरेंट्स उनकी अपनी खुद की जो है जर्नी रही है, तो उसको साझा किया जाए और आने वाली जनरेशन के लिए जो है काफ़ी फ्रूटफुल सेशन हो। तो इसी बीच हमारे बीच जो उपस्थित हैं कुलदीप जी, हम सभी स्वागत करना चाहेंगे उनकी इस बड़ी सी उपलब्धि के लिए। कुलदीप जी, स्वागत है आपका, नमस्कार। थैंक यू सर, बहुत-बहुत आभार। कुलदीप जी बिल्कुल कंफर्टेबल होइए, बहुत ही नॉर्मल कन्वर्सेशन हम सभी आपके बीच। जो एक एस्पिरेंट्स फेस करते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं सब पे हम लोग थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। बहुत ही कैजुअल टॉक है, इतना बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है? ज़रूर सर। थोड़ा-सा कुलदीप जी आप जो ना अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइएगा कि आप कहाँ से आते हैं, आपकी अपनी पढ़ाई-लिखाई क्या रही है? वो कैसे जर्नी आपने स्टार्ट किया, थोड़ा-सा उसके बारे में आप बताएँ हमें? जी। एक्चुअली सर मैं प्रयागराज की पृष्ठभूमि से हूँ जी, जी। और मैंने अपनी जर्नी मेडिकल एस्पायरेंट के रूप में शुरू की थी। जी। लेकिन वहाँ पर मुझे जो चाहेता स्ट्रीम था अ, वो नहीं मिल पाया, तो मुझे पैरामेडिकल्स में फार्मासिस्ट के रूप में अपने करियर को संजोने के लिए एक इंस्पिरेशन मिला। तो जी। मैंने ये बी.कॉम किया, फिर इसके बाद बी.फार्म किया। जी। हालाँकि मैं दोनों में जैसे जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम और एकेटीयू या यूपीटीयू में मैं रैंकर्स रहा टॉप 10। जी, तो जी। उसमें मुझे काफ़ी वो हुआ कि इंस्पायर्ड भी था कि अच्छे-अच्छे रैंक भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ न कुछ कैलिबर तो है ही। जी, जी। तो इसलिए मैंने अपने जर्नी को ब्रेक नहीं किया। स्टार्ट ही किया और वो लगातार चलता रहा। हालाँकि इसके आफ्टर बी.फार्म मैंने प्राइवेट जॉब भी करी और चूँकि फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था घर से, तो मैंने प्राइवेट जॉब की, जी। मार्केटिंग की जॉब की। लेकिन ऐसा लगा कि उसमें कुछ ज़्यादा ही प्रेशर है, तो हमने कहा कि अगर इतना प्रेशर हमेशा बना रहेगा तो ठीक भी नहीं है। जी, जी। तो मैंने ये सोचा कि चलिए अब इस करियर को जब इतना ही मेहनत करना है, तो गवर्नमेंट जॉब में हम अपनी अपॉर्च्युनिटी अपने करियर को तलाशते हैं। जी, तब बिल्कुल। फिर इसके बाद मैंने वर्ष 2021 या 2020 के आस-पास कोरोना काल के 2-4 महीने पहले मैं जुड़ गया था। जी, जी। अ, इसमें अपने करियर को तलाशने के लिए। तब जी। इसके बाद ये पेट्स आया, पेट देता रहा, उसमें भी अच्छा खासा परसेंटाइल रहा। तो इसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट जेल फार्मासिस्ट में भी चयनित हूँ। जी, जी, जी। और ये आपका ये जूनियर ड्रग एनालिस्ट इसमें भी मैं चयनित हूँ। जी। आगे 2 एग्ज़ाम जो सीनियर फार्मेसी ऑफिसर, चीफ फार्मेसी ऑफिसर उसमें भी और यहाँ जो मैं अभी कर रहा हूँ एनएसएम में, मैं इसके पहले भी 2014 और 2018 में सिलेक्टेड था, लेकिन मैंने उसको नहीं लिया। जी, जी। लेकिन 2023 में जो मेरा सिलेक्शन हुआ इसलिए ले लिया ताकि मेरा गवर्नमेंट जॉब आने वाला है, उसके लिए एक रिहर्सल हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो अब उसी के तहत मैं अभी इसको जॉइन किया हूँ। जैसे उसकी जॉइनिंग आएगी, चाहे डिस्ट्रिक्ट जेल फार्मासिस्ट, जी। चाहे ड्रग एनालिस्ट या और भी जो बचे हैं उसका, जो भी आएगा मैं ले लूँगा। हालाँकि डिस्ट्रिक्ट जेल फार्मासिस्ट और ड्रग एनालिस्ट जी। जॉइनिंग के लिए यही दोनों अभी जस्ट आपस में प्रेफ़रेंस कम्पीट है कर रहे आपकी। हैं। जी। हाँ, चाहे जिसकी जॉइनिंग आ जाए। जी। जी, हाँ, यही रहा और क्योंकि जी, इन बताएँ, दिनों बताएँ। काफ़ी जी, इन दिनों फाइनेंशियली और वैसे भी पारिवारिक सपोर्ट ना होने के कारण मैं काफ़ी दिक्कतों से जूझता भी रहा, लेकिन अपने आप को टूटने नहीं दिया। जी, जी। और खूब भर-भर के टाइम दिया अपने आप को, आप मेंटर्स के सहयोग से जो गाइडलाइन होता था, गाइडलाइन को मैं बहुत कायदे से सुनता था। जी, जी। एसओपी को बहुत कायदे से सुनता था जी। और आपका जब सेशन आता था ड्रग एनालिस्ट के जो दौर बैच सार्थक में वाले बैच का, जी, जी। ये सर? ड्रग एनालिस्ट का जो सार्थक हाँ। बैच था उसकी बात कर रहे हैं ना? हाँ जी, बताएँ। जी, जी, जी। एक्चुअली उस समय बीपी बढ़ा हुआ रहता था, लेकिन आप जितने रिलैक्स तरीके से बताते थे, जी। ऐसा लगता था कि कुछ भी नहीं है। जी।
हम लोग वैसे बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, लेकिन आप इतना काइंडली, इतना प्यार से, इतनी सौम्यता के साथ जब आपको सुनते थे तो ऐसा लगता है कि अनावश्यक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कहने का और मतलब ये है कि एक टीचर का जो पढ़ाने का तरीका है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ-साथ बच्चों को किस तरीके से हम डील कर रहे हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी इस बात से जो है मुझे समझ में आई बात। जी। जी, जी, जी। यही है कि आपने एक तरीके, उस तरीके से कैसे अनावश्यक आदमी परेशान ना हो, सबसे पहले आप उसका जो मानसिक उपचार होता था वो देते थे। जी, पहले आप आराम से आइए, बैठिए, जी, सेटल करिए दिमाग को। जी, तो इस तरह का जो मन में ऊहापोह चलता रहता था एस्पायरेंट के दिमाग में, तब वो जाके सेटल होते थे। जी, जी, तब इसके बाद हमारी जर्नी स्टार्ट होती थी पढ़ाई की। जी, और बड़ा अच्छा रहा। अब काफ़ी मोटिवेटेड आपका स्पीच था। हाँ, एक चीज़ और था। जी, बताएँ। आपके लेक्चर में मैंने देखा, मैं भाग्यशाली हूँ कि मैंने आपको प्राप्त किया एज़ ए मेंटर। बिल्कुल सर आपकी आवाज़ देखिए बड़ी कम है। बताएँ सर बताएँ। आपकी आवाज़ ऐसे जैसे सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि विविध भारती की स्टूडियो नंबर 1 से यूनुस खान की प्रस्तुति हो रही हो। जी, जी, इतना कर्णप्रिय आवाज़ कि मैं उसको बार-बार सुनता हूँ। जी, एक-एक शब्द क्लियर रहता है आपका, जी, और क्या करना है और क्या नहीं करना रहता है। जी, आप इसको बाकायदे गाइडलाइन की तरह, एसओपी की तरह, और जो आपका डिसिप्लिनरी प्रोटोकॉल्स हैं, वो मुझे बेहद अच्छा लगा। जी सर। और मैं अब यहाँ इस संस्था में हूँ, यही संदेश देता हूँ लोगों को कि डिसिप्लिन को मेंटेन करें, खुद को बिल्कुल भी। सर, बिल्कुल, बिल्कुल सर। इवन जो मेरा रूम है जहाँ मैं पढ़ता हूँ, तो मैंने वहाँ अपने दरवाजे पे लिखा भी है कि बुलाने पर ही आए। जी, जी। अब डोंट मैं डिस कहने का मतलब डोंट डिस्टर्ब वाला बोर्ड जो है वो लगा हुआ है। हुँ, जी, जी, तो यही, ना तो अनावश्यक जाना, ना तो कहीं विजिट करना अनावश्यक, ना तो अनावश्यक फेस्टिवल में घर जाना। मैं 4.5 साल तक घर भी नहीं गया। सर ये अपने आप में गौर बड़ी बात है, अपने आप को रोक के रखना, परिवार से दूर होना, ये आपके कन्वर्सेशन की बहुत बड़ी बात है, जिससे कि जब हमें कोई चीज़ बड़ी चीज़ हासिल करना होता है, तो कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ज़िंदगी में पीछे छूटती हैं। ये एक मैसेज है सर। जी। बताएँ इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ सर? जी, तो इवन नो होली, नो दीपावली, नो रक्षाबंधन, इवन लोग घर जाने के लिए जो बहाना ढूँढते हैं, जो महिलाओं का त्योहार है ललई छठ, उसको तो लोग छोड़ते ही नहीं हैं। बिल्कुल, बिल्कुल उसके सर। बहाने भी पहुँचे रहते हैं। छठ तो लेकिन बड़ा ये सब फेमस है मैंने सर। नहीं। जी, जी, जी। और मैंने टाइम को खूब बचाया। लोग अनावश्यक जैसे मार्केट में पड़े रहते हैं चीज़ों को खरीदने के लिए। मैं जाता था, एक बार जाता था, एक हफ्ते की सब्जी एक बार में ही लाता था, ताकि बिल्कुल, इससे समय को अनावश्यक मैनेज किया था। हाँ। टाइम। जी। हुँ, और टाइम को तो बहुत इतना ज़्यादा मैंने मैनेज किया कि लोग सुबह-शाम खाना बनाते थे, मैं एक टाइम बनाता था तो 5 टाइम खाता था। कायदे से उसको रखता था ताकि वो स्पॉइल ना हो पाए। इससे टाइम बचता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल। एक बार खाना बनाने और उसको करने लग जाइए तो आपका 2.5 घंटा जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल सर जाएगा अगर अच्छे से खाना बनाएँगे 2 ढाई घंटा आपका जाएगा, अकेले भी आप हैं तो भी जाएगा। अच्छा, उस टाइम को मैं इस तरह से मतलब स्पेंड करता था कि कम ये दिमाग है, ये मशीन तो है नहीं, मैं पढ़ूँगा नहीं तो कम से कम अपने आप को आराम तो दे दूँगा। अगर वो आराम करेगा, वो रेस्ट करेगा तो उसके लिए वो टॉनिक का काम करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि शरीर है और उसको थोड़ा-सा अपनी आराम स्टडी, चाहिए। जी, खूब आराम देता था, खूब एन्जॉय करता था, गाने सुनता था। अनावश्यक मैंने अपने दिमाग को टॉर्चर नहीं किया, जी, अनावश्यक सोच करके, अनावश्यक परेशान हो करके। और अब पिछला जो एक्सपीरियंस था उससे भी गाइडलाइन लेकर के कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। व्हाट बिल्कुल, इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आपका मोटिवेशन, आपका हर एक चीज़। और एक बात ज़रूर कहूँगा एस्पायरेंट से बिल्कुल, बिल्कुल सर बताएँ। कि सर जब जो चीज़ें बताते हैं, जो डाटा देते हैं, दरअसल वो थियरी का पार्ट नहीं होता, वो चुन-चुन के लाते हैं, वो वास्तव में एग्ज़ाम का क्वेश्चन होता है। जी, जी।
नहीं तो हजार उदाहरण या क्वेश्चन मतलब हजार हजार उदाहरण भी दे सकते हैं और एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, लेकिन उन सब में वो छांट कर लाते हैं, उसको स्किप ना करें, नहीं तो एग्जाम स्किप हो जाएगा। बिल्कुल सर। हम बार बार यही करना चाहेंगे एस्पायरेंट से देखिए कि सर, सर के लेक्चर को एकदम सीरियसली लें। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल आपकी बात जो है, अभी तक की सर आपकी जो कन्वर्सेशन है उससे मुझे ये लगा कि आप बहुत ही डिसिप्लिन्ड रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट पे आपने बहुत फोकस किया है, क्योंकि बहुत सारी एस्पिरेशन सभी की रहती है। आपने जो अपने आप को संयमित रखा, हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो जी फालतू का समय है उसको काट के आपने अपने ऊपर फोकस किया। तो ये 3-4 मैसेज जो है जी सर। अपने आप में एस्पिरेंट्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप यकीन माने जितने दुनिया में सक्सेसफुल इंसान है उन सब में ये चीजें पाई जरूर जाती हैं। ये जो आपने उदाहरण दिए 3-4 क्वालिटी जो आप यहाँ बहुत स्ट्रांगली आपने बताया, ये क्वालिटीज डेफिनेटली उस हर सक्सेसफुल इंसान में होती है। देखिए मेरी अपनी जी जर्नी सर। रही है, आपकी अपनी जर्नी रही है, इस प्लेटफॉर्म से हम लोग सारी चीजें शेयर करते हैं। मैं एक छोटा सा यूं कहे तो चिट्ठा ही लेके आया, ये चिट्ठा बच्चों का क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल जो है कि सर थोड़ा सा जब आप इंटरव्यू करेंगे जी। किसी एस्पिरेंट से, जो भी सर लोग सिलेक्टेड होते हैं, हाँ। थोड़ा सा बात करें तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। जैसे सर एक जी चीज, जी। चूंकि आपने कई सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिली, कई सारी जॉब में आप रहे हैं, तो वर्किंग के साथ साथ जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो एक एस्पेक्ट आपने समझाया कि कैसे टाइम आप मैनेज कर रहे थे, लेकिन जब आप वर्किंग में थे तो उसके साथ कैसे मैनेज कर रहे थे, वो थोड़ा सा सर बताएं। हाँ, हम्म, जब वर्किंग में आता था तो मैं तुरंत बुक पर नहीं या मेरी मैं अपने स्टडी टेबल पर नहीं जाता था। जी जी। मैं आता था, सबसे पहले रेस्ट करता था। तब फिर इसके बाद मैं जो नाश्ता या जो स्नैक्स है, जो सुपाच्य हो, हैज़ार्डस ना हो हेल्थ के लिए, ऐसी चीजें मैं लेता था। इसके बाद तब फिर डायरेक्ट स्टडी टेबल पे मैं नहीं बैठता था। जी सबसे पहले मैं अपने दिमाग को ट्रेंड करता था, या सबसे पहले उसकी काउंसलिंग करता था। जी। जी काउंसलिंग मतलब ये दिमाग में ये फीड करता था कि मुझे आज ये टॉपिक पढ़ना है, ये क्लियर कर लेना है, ये समझ लेना है, इतना पेज पढ़ लेना है, इतना क्वेश्चन हमको आज सॉल्व कर लेना है। ये पहले जाकर के अपनी खुद की पहले काउंसलिंग करता था, और जी। उसको करने में मेरा आधा घंटा से ज्यादा चला जाता था। लेकिन वो आधा घंटा ज्यादा नहीं था, लेकिन वो जब मैं बैठता था तो 3 घंटा 4 घंटा के पहले उठता भी नहीं था। बिल्कुल क्यों? सर। उसके पहले जो मैंने काउंसलिंग की थी खुद की, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बिल्कुल नहीं तो अचानक आकर के आप बिना काउंसलिंग किए अगर स्टडी टेबल पे बैठे तो 10 मिनट के बाद वो बाउंस होने लगता है। बिल्कुल। बिल्कुल सर। ये मैं ये मैं बहुत अच्छी तरह से करता था कि पहले खुद की काउंसलिंग करता था कि बिल्कुल आज मुझे करना है। प्लानिंग, प्लानिंग स्मार्ट प्लानिंग सर आपने की, जो मुझे समझ में आ रहा है कि मेन जो हमें समय यूटिलाइज जी करना है उससे पहले प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। सर आज मैं जो है आपके सामने जो है आपके माध्यम से हम सभी जब जुड़े हैं तो एक चीज हाँ मैं अपनी खुद भी डिस्क्लोज करना चाहूंगा। हमारे कुछ जी। ऐसे साथ में कलीग भी रहे, उनसे भी मैंने ये टाइम प्लानिंग को लेके, मैनेजमेंट को लेके सीखा। मेरे साथ जहां मैं काम करता जी था तो एक एक सिद्धार्थ नाम के सर थे, उन्होंने जो है अक्सर देखता था डायरी मेंटेन करते थे कि आज का मेरा क्या काम है, उसको टास्क को वो लिखते थे। सेम वही फीचर सर अच्छा आपने अच्छा। बताया, और आज मैं खुद पर्सनली सर इस बात को फॉलो करता हूं, और इस बात से 100% इत्तेफाक रखता हूं कि एक बेहतर जी मैनेजमेंट जो है चीजों को आपको अच्छे तरीके से यूज करने में मदद करती है, चीजों को रिसोर्सेज को आप अच्छे से मदद करते हैं सर। जी। सर एक्चुअली सर हाँ सर। सिद्धार्थ सर तो डायरी मेंटेन करते थे, मैं अपने दिमाग में ही डायरी बना लेता था। अब सर आप सबका अपना अपना तरीका है, आपने यूनिक तरीके से सारी चीजें की सर। जी देखिए अगर सर प्लेटफॉर्म की बात करें तो प्लेटफॉर्म पे सर अच्छी क्या कुछ चीजें हैं, 2-3 बातें अगर आप अच्छा बताना चाहें, अगर आप शेयर करना चाहें सर तो शेयर कर सकते हैं। और और उसके बाद जो है जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कुछ सजेशन अगर आप देना चाहें अपनी जर्नी से सर तो वो थोड़ा सा बताएं। जी, टू टेक्सो एकेडमी का आप एक्सपीरियंसेस या उसके लिए आप पूछ रहे हैं? जी जी जी, कि आपका एक्सपीरियंस कैसा जी रहा, और कुछ कुछ यूनिक चीजें मेरे अंदर हो लगी हो या टीचर के अंदर या प्लेटफॉर्म पे, तो वो अगर आप साझा करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं सर। जी। आप सहित आप तो वहाँ के नो डाउट स्टार, या ये कह लीजिए कि सब कुछ तो है ही, जी लेकिन जो आपके और भी साथी मेंटर्स हैं वो भी कम नहीं है। जी उनको इग्नोर ना करें, जी भले चाहे जैसे भी हो। जी जी उनका हर चीज जो पढ़ाना, एक्चुअली हमें तो लगता है वो आपकी ही परछाई है।
सर अब वही है मेरा मानना कि देखिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे टीम पे सबका अपना सर एक्सपीरियंस होता है। मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, किसी का 2 साल का है, किसी का फार्मासिस्ट का है। सब अपने तजुर्बे से सर जी। पढ़ाते हैं, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है, लेकिन ये है कि सबका इंपॉर्टेंट उस सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज है, तो जाहिर सी बात है उनका भी एक्सपीरियंस मायने रखता है, इसलिए उनकी क्लासेस भी करवाते हैं हम लोग सर। जी जी, एक्चुअली जो आपके तराशे हुए हीरे हैं, जो हाँ आपके साथी मेंटर्स हैं, वो भी उनको भी कभी भी अगर लोगों ने अगर भूल के इग्नोर किया, तो एग्जाम उनको इग्नोर कर देगा। मैं कड़े शब्दों में बोलना चाहूँगा। जी जी इसलिए इग्नोर ना करें। जी सर। आप तो हैं ही, और जो आपके आपसे संबंधित जितने भी मेंटर हैं, वो भी नग्न जड़ित हीरे हैं। जी सर। सर कुछ तो बड़े इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस हैं मेरे। जैसे सर जी, आप ज़रूर। सभी की आप एक एक लंबी जर्नी आपकी रही सर, आपका संघर्ष जो है लंबा रहा है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके साथ जो है जर्नी साझा की जाए, आप शेयर करें हमारे साथ जो है सारी चीजें। सर कुछ ऐसा जी, होता है कि ज़रूर। कुछ हमारे जिंदगी के ना कुछ साल या कुछ ऐसे लम्हे होते हैं जो टर्निंग पॉइंट होते हैं, आपके करियर के लिए जी। भी, आपकी जिंदगी के लिए। तो अगर कुछ ऐसा आपकी हाँ। जिंदगी में है, कुछ टर्निंग पॉइंट जो बच्चों को मोटिवेट कर सके, आप बताना चाहें तो शेयर कर सकते हैं सर। और पढ़ाई के दौरान ऐसा कुछ क्या यूनिक आपने किया सर, इसमें थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं सर। एक्चुअली मैं सबसे एक मूवी आई थी। जी एक मूवी आई थी, फिल्म दो रास्ते। दो रास्ते। यानी अगर कोई अपने अंतिम पायदान पर हो, तो जी उसको दो रास्ता दिखता है, या तो उसको चुने या इसको चुने। लेकिन जी मेरे पास केवल एक ही रास्ता था। आई हैव नो ऑप्शन। इसलिए मेरी मजबूरी भी थी, ये मेरी डिग्निटी भी थी, और बिल्कुल ये सर। मेरा सब कुछ। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। उसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। हालांकि करने के लिए तो लाइफ है, किसी तरह से हम मैनेजमेंट कर सकते थे। लेकिन मैंने सोचा कि गवर्नमेंट जॉब में एक जो सम्मान है, उसको वो अनअचीवेबल है, और बिल्कुल सर, किसी हमारे समाज में के उस नहीं। चीज की एक प्रतिष्ठा है, अपने आप को एक साबित करने का अवसर है हाँ, सर वो। जी। और ये एक सामाजिक स्वीकृति जो होती है ना, गवर्नमेंट जॉब वाले को कुछ ज्यादा ही मिलती है, वो मैंने देखा। जी बिल्कुल तो बिल्कुल सर। ये जी, तो एक्चुअली वो जो टर्निंग पॉइंट की बात आप पूछ रहे हैं, दरअसल हमारे माता-पिता भी नहीं थे, और जी हमारे सपोर्ट में भी कोई नहीं थे, जी और इवन कोई भी नहीं था। हाँ, हमारे एक जीजा हैं ज़रूर, जी जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अमौसी एयरपोर्ट में, लखनऊ अ, वाले। हाँ, लखनऊ में, और एजीएम है। जी 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 तो वो 4-5 जॉब निकाल भी चुके थे, तो उनके मोटिवेशन में मैंने काम किया, जी और आपका भी रहा, और माता-पिता का भी आशीर्वाद रहा। बिल्कुल तो सर। हमको मतलब मैं डाइवर्ट भी नहीं हुआ। जी मैं कायदे से बना रहा, और जो ये मुझे नेगेटिव पॉइंट दिख रहे थे, माता-पिता का ना होना, किसी सपोर्ट का ना होना, जी उसको मैं बाकायदे पुश किया, मोटिवेशन के खूब, तौर जैसे पर आपने कहते लिया कि अब जिम्मेदारी हैं। मेरे कंधों पर है, तो इसको बखूबी निभाया जाए, हाँ, इस रोल को अदा किया जाए। हाँ हाँ। तो उसको मैंने चैलेंज के रूप में लिया, और दिक्कतें तो बहुत आई, बिल्कुल सर। दिक्कतें बहुत ही ज़्यादा आई। तो जी जी मैंने उसको अपने आप पर भारी नहीं पड़ने दिया। खूब मन से खूब मन लगा के पढ़ाई किया, खूब मन लगा के एग्जाम दिया। रिजल्ट आपके चरणों में है, आप देख ही रहे हैं। जी सर बिल्कुल। और ये सब था कि अपने आप के, अपने जो अपने मन को वो कभी गिरने ना दें। बिल्कुल मोरल डाउन नहीं वो होना चाहिए आपका जो है वो। मोटिवेट है बस, जी जी। यही है, एक और चीज ये कोई है सर कि जो आपकी बातों से हाँ, मुझे समझ में आई, दो बात यहाँ पर समझ में आई। एक तो मोटिवेशन वाला कि सर वो रील देख के वो बाहर से मोटिवेशन नहीं आता है, आपको जो वास्तविक स्थिति परिस्थिति है वही आपके लिए सबसे बड़ा बिगेस्ट मोटिवेशन है। ये चीज सर आपके निष्कर्ष से जी, आई। और दो चीजें जी, सर हमारे समाज में दो तरीके की सोच के होते हैं। सब लोग अपनी अपनी जगह सही है कि भाई कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे पास प्लान ए होना चाहिए, नहीं हुआ तो प्लान बी होना चाहिए, प्लान सी होना चाहिए। हुँ, लेकिन सर आपने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि देखिए मैं सारे प्लान को एलिमिनेट कर दिए, एक प्लान रखा मैंने, और उस पर जी, मैं फोकस हो पाया कि नहीं मेरे पास अब ले दे कि यही ऑप्शन मुझे करना ही है। हाँ, एनी हाउ। कई लोग प्लान ए प्लान बी प्लान सी भी बनाते हैं, लेकिन आपने सारे प्लान को हटा के सीधे एक प्लान आपने रखा, और वही आपके लिए मोटिवेशन का काम भी रहा, उसने आपको मोटिवेट भी किया। और सबसे बड़ी जी, मोटिवेटर जो आपकी फैमिली सिचुएशन, आपकी कंडीशंस, मुझे भाई करना है, अपनी फैमिली की सिचुएशन करना है, जिम्मेदारी मेरे जिम्मे पर है,
तो मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है सर कि जो मोटिवेशन है वो कहीं बाहर से नहीं आ रहा, वो आपकी खुद स्थितियां परिस्थितियां होती हैं, वही आपको अल्टीमेटली हाँ, मोटिवेट करती है। एक्चुअली एक एक बात ये है ना सर, जी कि किसी का मेरे सपोर्ट में ना होना जी ही मुझे काफी मोटिवेट किया। और जी मैं अपने आप को फिर ये भी समझता था कि मैं एक वन मैन बाउंड्री फोर्स की तरह, जी जी कि अकेला आदमी अगर चाहेगा तो लड़ लेगा, देख लेगा बिल्कुल बिल्कुल। और कायदे से चैलेंज कर देगा वो चीजों को। कुछ चीजें सर जो मैं तो समराइज करना चाहूंगा इस सेशन में बच्चों के लिए, डिसिप्लिन एक जी आपका बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है। टाइम मैनेजमेंट जी बहुत शानदार आपने करी है। प्लानिंग आपकी जी बहुत जी जी शानदार रही है कि कोई चीज आज करना है, क्योंकि मैं जॉब में हूं, मेरे पास ले दे के 4-5 घंटे है, तो उस 4-5 घंटे को यूज करने के लिए 10 मिनट बैठ के प्लानिंग कर लिया आपने कि मुझे करना क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। जी और समय जी बचा के आपने अपने ऊपर खर्च किया, और जब आप अपने ऊपर समय खर्च करते हैं, उसका नतीजा सर आपके सामने है। आप उस बिल्कुल रिजल्ट सामने है सर, कि आप सारे समय को काट के अपने ऊपर समय देते हैं, उसका अंजाम, उसका नतीजा जो है ये सामने है, कि आप अपने आप को जी ज्यादा जी बेहतर समझ पाते हैं, ज्यादा एक्सप्लोर कर पाते हैं। एक मजेदार सवाल से सर इसके सेशन को एंड करना चाहूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन मन में है, बहुत लंबा सेशन भी हो जाएगा, लेकिन बच्चे आज की हमारी जनरेशन है ना, वो बहुत लंबा सेशन देखती नहीं है, उनको रील स्क्रॉल करना होता जी है जल्दी जल्दी। तो ये भी सिचुएशन है सर। लेकिन यह है कि मेन मेन जी क्वेश्चन उनके मैंने जो है आपसे डिस्कस कर लिया सर। एक मजेदार क्वेश्चन है मेरे मन में सर, कि अगर आपको जी फिर से जरूर। तैयारी करनी पड़े सर, मान लीजिए कि अगर आपको फिर से हाँ तैयारी हाँ करनी पड़े, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे सर? या फिर कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप दोहराना नहीं चाहेंगे सर? ये है थोड़ा सा। जी। एक्चुअली जो हम तैयारी करेंगे तो एक्चुअली एक तो ये है कि जो अब तक तैयारी कर लिए हैं वो हमारे दिमाग में एक रिजर्व स्टॉक की तरह है। जी जी जो हमने जान लिया है, वो सीख लिया है, पढ़ लिया है, अब उसको क्या पढ़ना। जी जी अब तो जो हमने नहीं जाना है, जो नई चीज है, उसको ही तो पढ़ना है। जी दरअसल कोई भी एग्जाम देते हैं तो ऐसा नहीं कि पूरा दिमाग ब्लैंक ही रहता है क्वेश्चन के लिहाज से। जी कुछ न कुछ चीजें आप पहले से ही जानते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जो अगर एक बार वन व्यू में आ रहा है उसको पढ़ते जाइए, लेकिन फोकस उस पर करना चाहिए लोगों को जो आप नहीं जानते। बिल्कुल बिल्कुल जो कर लिया जो हमारे दिमाग का रिजर्व हिस्सा है ही, बिल्कुल उसको बिल्कुल। कौन मिटा पाए। चूंकि सर आप एक तो बहुत अच्छे पद पर जो है चयनित हो चुके हैं फाइनली, लेकिन मेरे मन में क्यूरियोसिटी थी कि क्योंकि वो सवाल इसलिए मैंने पूछा कि आपकी गलतियां जो जर्नी के दौरान, कई छुटपुट हम कभी गलतियां भी कर देते हैं, बाद में रियलाइज होता कि शायद ये नहीं करते तो ज्यादा बेहतर चीजें होती है। हालांकि आप उस पद पर ऑलरेडी चयनित हो चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है अपने आप में जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि अगर किसी से, जैसे मान लीजिए मेरे से कोई गलती हुई है, तो आज का ये वक्त नहीं है कि हम वो गलती करके फिर से सीखें। हम सामने वाले की गलती से भी नहीं, चीजें सीख सकते हैं। तो मेरा प्रश्न पूछने का सर यही था कि अगर कुछ आपसे गलतियां हुई हैं प्रिपरेशन के दौरान, या कुछ लूप होल लगा है, तो उससे फ्यूचर एस्पिरेंट्स सीखें और वो आगे गलतियां ना दोहराएं। हाँ, एक बात तो ये जी कि बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, बहुत बहुत आभार इसके लिए। जी सर। ये जरूरी भी है एक सीरियस एस्पायरेंट के लिए। जी दरअसल गलतियां अगर दूसरे को देख करके अगर आप सीख लेते हैं, उससे आपका समय बचता है। जी अगर खुद पर गलती करके अगर आप उससे सीखेंगे तो टाइम जाएगा, उससे हो सकता है आप डाइवर्ट भी हो जाए, क्या बिल्कुल पता उस ट्रैक या लाइन पे आ पाए या ना आ पाए। ढेर सारी चीजें होती हैं। जी जी गलतियां जो आप कर रहे हैं, गलती जो आप बता रहे हैं कि क्या गलती नहीं करनी चाहिए, जी जी। यही आपने पूछा है। हाँ, कि मतलब सर जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आपको लगा होगा कि हाँ एग्जाम में जैसे हम बैठते हैं ना कि अरे यार ये क्वेश्चन अगर रिवाइज कर लेते तो ये वाला आ जाता, या फिर थोड़ा सा और अच्छे देखिए, से पढ़ लेते। तो एक एस्पिरेंट्स के तौर पर बता, क्योंकि सर आप ऑलरेडी चयनित हैं, आप एक सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं, लेकिन उससे जो है जी फ्यूचर के एस्पिरेंट्स को थोड़ा हेल्प मिलेगी। हाँ जी। अगर बेहतर हो, अगर एक शार्ट नोट हो तो अच्छी बात है, जी लेकिन उन शार्ट नोट पर वही चीज लिखे जो आपको ना आता हो या जो याद रखना हो। बिल्कुल। अनावश्यक पूरा पुलिंदा मोटा वो नहीं बनाना है, हाँ बस उसमें। उन्हीं चीजों को शार्ट नोट बनाए जो आपको नहीं आता, जो वही डाटा लिखे। अब एग्जाम्पल तो ढेर सारे होंगे, जी जी लेकिन उन एग्जाम्पल को फिर आप राइट करेंगे, लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे जो वास्तव में जरूरी है एग्जाम के लिहाज से, और वो आपके दिमाग का हिस्सा नहीं है। जी जी जी। हमारे सर और पूर्वांचल में एक बड़ा ये प्रचलित है कि हाँ भैया पांडुलिपि नहीं तैयार करना है, काम की बातें जो है लिख लीजिए। हाँ
हाँ, हाँ, बस वही। और दूसरा ये, अगर अगर बेहतर हो सके कि अगर प्रैक्टिस पेपर अगर आप लगा रहे हैं एक अच्छे प्रिपरेशन के बाद, तो एग्ज़ाम हॉल में आपको मैनेज करेगा वो। जी, जी। वो अनावश्यक आपको ऊहा-पोह से बचाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल सर। प्रैक्टिस पेपर बेहद ज़रूरी है, और प्रैक्टिस पेपर के बाद जो एनालिसिस आप करते हैं, वो बेहद ज़रूरी है। जी, जी, जी। सर 2-4 ये बातें जो जो आता है इम्पोर्टेंट। जी, बताएँ सर, बताएँ, बताएँ सर। जो आता है वो तो आपके दिमाग के अस्थायी हिस्सा है ही, उसके लिए आप काहे सोचेंगे? हुँ, जो नहीं आता है उसके बारे में आप सोचिए, बिल्कुल, तो बिल्कुल, उसका आउटपुट बेहतर ही निकलेगा, समथिंग यूनिक ही होगा वो। बिल्कुल, बिल्कुल सर। कुछ जी, सर ये सब चीज़ें 2-4 हैं। बातें जो है बच्चों को सजेस्ट करना चाहें सर, ये हमारे जो इस सेशन का एंड क्वेश्चन होगा सर। कुछ अच्छी बातें जो जी। आपको लगे सर कि एक एस्पिरेंट्स को आगे फ्यूचर में ध्यान देना चाहिए, या फिर वो ये करें तो वो बेहतर चीज़ें कर सकते हैं। चूँकि आप एक जनरेशन से रहे हैं, आगे और जनरेशन आने वाली है, तो थोड़ा-सा कुछ सुझाव अगर आप देना चाहें अपने एक्सपीरियंस से, तो आप बिल्कुल आप बता सकते हैं सर। हाँ, तो ये है कि अगर एक वो सीरियस एस्पायरेंट है, जी, आपके आस-पास डाइवर्ट करने वाली चीज़ें बहुत होंगी। बिल्कुल सर। इस बात को ज़रूर याद रखें एस्पायरेंट, जैसे मोबाइल है, वो पूरी तरह से आपको एंगेज रखेगा, लेकिन मोबाइल को भी बहुत डिसिप्लिन तरीके से अगर यूज़ करें, तो ही बेहतर होगा, नहीं तो खतरे से खाली नहीं है मोबाइल का यूज़ करना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। दूसरा, अपने ऐसे दोस्तों को चयनित करें जी, डिस्कशन में या बातचीत में, या वैसे मौज-मस्ती के ही तौर पे, जो वास्तव में सीरियस हों। बिल्कुल, बिल्कुल। भीड़ ना पालें। जी, जी। भीड़ ना पालें और अपने आप को एकदम फुल एन्जॉय करवाइए। आप गाना सुनकर एन्जॉय आपका होता है, आप आपका एंटरटेनमेंट होता है, आप गाना सुनिए और मस्ती के साथ सुनिए। बिल्कुल, बिल्कुल सर। आप उसमें करना, आपको थिएटर मूवी देखना है, लेकिन वहाँ पर टेंशन लेकर के मत जाइएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ पर तब फिर फुल एन्जॉय करिएगा। जी, जी, जी। इस तरीके का कोई टेंशन मत पालिएगा एन्जॉय करते समय। इस बात को ध्यान में रखना होगा लोगों को कि एन्जॉय कर रहे हैं तो फिर एन्जॉय ही करिएगा उस समय, उस सीमित समय के लिए जो आपने अपने आप को दिया है। जी, तो बिल्कुल। उससे क्या होगा, दिमाग को एक टॉनिक मिलेगी, एक ऊर्जा मिलेगा। उसको लगेगा कि हाँ यार खूब एन्जॉय किया। तो वो फुर्ती उसके के साथ अंदर फुर्ती रहेगी। चीज़ों को ग्रैस्प करेगा, डाटा को स्टोर करेगा, रिटेन करेगा और उसका असर आपके क्वेश्चन पर एग्ज़ाम हॉल में दिखेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आप दिमाग की जो है उसकी हेल्प करेंगे तो दिमाग आपको जो है मेन मेन मौके पे आपका ज़रूर हेल्प करेगा दिमाग। जी, जी। यही है। ठीक है और दीदी। ये है कि हाँ, अनावश्यक चीज़ों को एंटर ना करने दें। जैसे लोग कहते हैं कि महिला मित्र के चक्कर में लोग एंगेज रहते बताएँ सर, हैं। खुल के ये बोल सकते हैं, टाइम कोई दिक्कत नहीं टेकिंग है, बताएँ। जी, ठीक है, वो टाइम टेकिंग होता है। जी, ठीक, अगर महिला मित्र होने से या पुरुष मित्र होने से अगर सफलता अगर जल्दी मिल जाती है, लोग ऐसा बताते हैं, तो उससे ज़्यादा ये संभव है कि वो ज़्यादा डेंजरस हो कि आपकी सफलता बाधित हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। केवल मानसिक सुख मिलता है, जी, जी। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, और मैं इन बिल्कुल, सब बिल्कुल चीज़ों सर। से दूर रहा तो मेरा टाइम भी खूब बचा, जी, भर-भर के टाइम बचा। बिल्कुल, बिल्कुल सर। और बस यही टाइम है कि टाइम बचा है, टाइम का आपने सर सदुपयोग किया, रिज़ल्ट आपके सामने है हाँ, सर। जी, 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 रिज़ल्ट सामने है। वो हमारा डिसीज़न नहीं है, वो हमारी संस्था टुटुक्सो का है, आपका है, हमारा कुछ नहीं है इसमें। नहीं सर, आपने देखिए भरोसे बड़ी चीज़ होती है सर, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म है, सारी चीज़, लेकिन आपने हमें अपने उस सपने के लिए, अपने उस काम के लिए हमको चुना, तो वो बड़ी बात होती है। क्योंकि सर हम लोग देखिए बहुत कम प्राइसेज़ में देते हैं, अच्छा कंटेंट देते हैं। हमारे लाखों के कंटेंट होते हैं, उसको शायद हम पैसों में नहीं इवैल्यूएट कर पाते, जितना एफर्ट हम लोग डालते हैं। बट ये है कि नहीं, इतने नहीं, ये सारे तो है। प्लेटफ़ॉर्म होते हैं, आप उसमें से हमें चूज़ करते हो और फिर वो सफलता सुनिश्चित होती है हमारी तरफ से, तो ये हमारे लिए भी एक बड़ी बात जी, होती है। और स्थिति ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ऊँचे मकाम मैंने हासिल किए, अपनी लाइफ़ में खुश हूँ, बहुत अच्छा कर रहा हूँ। आज स्थिति ये है कि आप सबकी सफलता से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी सफलता में मेरी खुशी ज़्यादा है। शायद मैं उतना जी, एक्साइटेड, उतना खुश नहीं होता हूँ जितना सुन के कि हाँ चलिए भाई इनके घर में आई स्थिति, चीज़ें बदली, क्योंकि एक सामाजिक जो ताना-बाना है वो स्ट्रक्चर मैंने देखा, मैं क्योंकि खुद मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, गाँव देहात वाले इलाके से जी। बिलॉन्ग करता हूँ, तो मैंने वो सारी चीज़ें देखी हैं कि एक सरकारी नौकरी का क्या क्रेज़ होता है, क्या उसकी समाज में महत्ता क्या है, वो सब सारी चीज़ें।
तो कुलदीप जी जी बहुत बहुत सर। धन्यवाद आपका सर, आपने जो है अपना इंसाइट शेयर किया और मैं बिल्कुल आशान्वित हूं कि जो है सारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स हमारे जो है इस चीज का लाभ लेंगे और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी हमें आपकी जरूरत पड़े या उन बच्चों की जरूरत पड़े तो जरूर अपना मार्गदर्शन दें और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। जरूर हाजिर रहूंगा सर। थैंक यू सो मच। हमको खुद समझने के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।